खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। कट फ्लावर गुलाब विकास योजना, सब्जी में दीमक से बचाव की तकनीकी जानकारी, करेला के अर्का हरित किस्म और बरबट्टी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। गुलाब विकास योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के कृषक शामिल है, मगर लघु सीमांत और अन्य कृषक विशेष रूप से शामिल है। लघु और सीमांत किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में कुल लागत के 50% अनुदान दिए जाही और अन्य किसान मन ला कुल लागत के 33% अनुदान तक दिए जाही। त हमर किसान भाई मन गुलाब के फूल ला अपन बाग में लगा के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। सब्जी में दीमक नामक कीट के प्रकोप बहुत आयत रही थे। ये कीट दिन में छिप के रात्रि काल में सक्रिय हो जाते। ये कीट फसल के भूमिगत भाग ला नुकसान पहुंचाते, जेकर से पौधा बढ़े नहीं पाए और सूख के नष्ट हो जाते। जेन खेत में कच्चा गोबर के खाद डाले जाते वहाँ एक कीट के प्रकोप ज्यादा होते। एकर बचाव बर खेत के खरपतवार ला नष्ट कर देना चाहिए। फसल काटे के बाद खेत के अच्छा से जोताई करना चाहिए और बुआई के पहली खेत में क्लोरोपाइरिफास चूर्ण 1.5% प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर ले ये कीट मन नष्ट हो जाते और फसल के पैदावार बने होते, जेकर ले बने मुनाफा मिलते। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। जो आप ये उपकरण देख रहे हैं इसका रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट, मिक्स और लेवल द सॉइल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज की डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये उपकरण जो देख रहे हैं, सपोज आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पस होता है, आपको 2 बार चलाने का कल्टीवेटर या 3 बार चलाने का प्लांट में जरूरत नहीं है। ये मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना देता है और लेवल कर देता है मिट्टी को। और जो भी उसमें खरपतवार होते हैं, लाइक आपका पैडी, आप अगर क्रॉप लेते हैं अपने प्लांट से, तो जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसको भी एकदम से कट मिक्स कर देता है। उसको फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले, ओकर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करे या किसान भाई मन ला करेला के एक उन्नत किस्म अर्का हरित की जानकारी देवत हन। ये किस्म के करेला पर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के करेला दिखे में गहरा हरा, चमकदार, मोटा परत, खाए में स्वादिष्ट और अधिक उत्पादन देते। एकर एक एक फल 5 ले 10 ग्राम तक वजन रहते। तो हमर किसान भाई मन करेला के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसे ही बिलासपुर जिला के किसान नितेश भैया अपन आधा एकड़ के खेत में बरबट्टी साग के खेती ला बने उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत नितेश भैया बताथे कि ओखरे बरबट्टी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 20 ले 25 हजार रुपए तक के खर्चा आए हवय। अब ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 50 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। तो ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और उमन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1213 रुपया और अधिकतम भाव 1510 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में केला के बने आवक देखे गए है। एक व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 12 ले 15 रुपया दर्जन है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया दर्जन में बिकत हवे। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, कृषि दर्शन में तुम्हार मन के स्वागत है और जय जोहार है। एक बात मैं कहना चाहूँ, बड़ा हितकारी है, बड़ा लाभकारी है केरा के लगई। कच्चा बेचा थे पक्का बेचा थे, कच्चा बेचा थे पक्का बेचा थे, होते दोनों में कमाई। बड़ा हितकारी है केरा के लगई। कार्यक्रम संगारी हो कि केरा के जो खेती है तेनला आधुनिक विधि से कैसे करे जाए, यही आज हमारा आज के विषय है। और तुम जानता हो कि आज के दिन तुम सीधा विषय से संबंधित कुछ भी सवाल सोच तुम हमारे से कर सकत हो। तो संगी तुम्हारा मैं फ़ोन के नंबर बता देता हूँ। आज हमारे से कुछ भी सवाल करे बार आप तुम 1800-233-9418 में फ़ोन लगाओ और केरा के खेती से संबंधित कुछ भी सवाल हो तुम सीधा हमारे से पूछ सकत हो। और तुम्हारे सवाल के जवाब दे बर हमारे बीच में निदेशक अनुसंधान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के श्री D.A. सरनाइक जी आए हुए हैं और साथ में तिर्की जी भी आए हुए हैं। आप मन के स्वागत है, जय जोहार है। तो संगी हो, हमन बहुत दिन से केरा खेती करत आवत हन, लेकिन केरा खेती में तो बहुत अकन भरम है। तेन भ्रम आज टूटी और ओखर नवा नवा ज्ञान मिली। तो आओ जानिन केरा खेती कैसे करे जाए। सरनाइक जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहबो कि वैसे तो केरा की खेती भारत में या छत्तीसगढ़ में बहुत दिन से होत आवत है। अभी आप जो नया खोज करे हो केरा की खेती करे पर, तेमा ऐसे का बात है, माने पुराना खेती में और नवा खेती में का अंतर है, तेला पहले जान लेते हैं। देखिए, पुरानी खेती में हम लोग क्या करते थे कि जो केले के पौधों के आसपास जो कंद आते हैं उन्हीं कंदों का उपयोग करते थे लगाने के लिए। तो होता क्या था कि जैसे केले में बीमारी आ गई, कीड़ा लग गया, खराब हो गया, उत्पादन उसका कम हो रहा उस पौधे से, तो वही कंद जो लगाते थे जी जी, तो वो बीमारी उसमें लगती थी। तो ऐसा करके उत्पादन बहुत कम होता था और बीमारियां ज़्यादा फैलती थी फसलों में। जी जी। अभी क्या हो गया, अभी एक विधि आई है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर केला सुना होगा आपने? हाँ हाँ सुने। तो मतलब टिश्यू से पौधा बनाना। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी केले के बगीचे हैं, जो जहाँ जहाँ केला है, स्वस्थ पौधा बिल्कुल चुनते हैं और उसका कंद लेके, उसका एक टिश्यू लेके, फिर उसको नली में, परीक्षण नली में, उसमें से पौधा बनाते हैं। अच्छा, वो नवा कांदा से लेके बनाया जाता, नवा पौधा बनाने की। नवा पौधा लेबोरेटरी में बनता है। जी जी। फिर वहाँ उसको नली के अंदर जब 2-3 पत्तियाँ आती है, तब उसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे पॉली हाउस में या नेट हाउस में, जहाँ की उसकी अच्छी सी देखभाल हो सके। जी जी जी। और ऐसे 3-4 महीने होने के बाद जब वो अब बाहर लगाने लायक हो गया, तब उसको लगाते बाहर। अच्छा। तो होता क्या है इसमें कि केले के पौधे जितने भी आप लगाएंगे टिश्यू कल्चर से, एक जैसे आएंगे, एक साथ फूलेंगे, एक साथ पकेंगे। पहले ऐसा नहीं था। जी जी जी। आ रहा है फूल, आ रहा है, कोई बढ़ रहा है, कुछ फूल आ रहा है, किसी को पत्ती लग रही है, किसी कोई फूल ही नहीं रहा है। जी जी जी। तो अभी क्या, वो किसान को गारंटी नहीं थी फूल आएगा नहीं आएगा पहले। अभी गारंटेड है कि हर पौधा फूलेगा, हर पौधा फूलेगा और एक समय में फलेगा, एक समय में फलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीमारी कम लगेगी। हाँ, बीमारी लगेगी नहीं। अच्छा अच्छा। क्योंकि बीमार टिश्यू लेते ही नहीं वो, उसको रखते ही नहीं है। अच्छा अच्छा।
हाँ तिर्की जी, हम आपसे ये जानना चाहो कि आपसे बात करूँ देखकर पहले हमारे किसान भाई फोन तेरा ले लेता हूँ। हाँ हाँ, हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार भाई, कौन बोला था? मैं तरस भारद्वाज रायगढ़ से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी वाह, बड़ा सुंदर साथ रायगढ़, बड़ी दुबियल बोला था। पूछा भाई, क्या पूछना चाहता? केला के लिए कौन सा मिट्टी उपजाऊ है पूछना चाहता हूँ। अच्छा, माटी कौन सा उपजाऊ है करके? देखिए वैसे तो मटासी जमीन सबसे अच्छा है, लेकिन जो अपनी कनार मिट्टी है, डोरसा मिट्टी है, इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ध्यान रखना पड़ेगा, ड्रेनेज देना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जितनी भारी मिट्टी रही उसको मांदा बनाना है, सीधा सीधा हाँ। मांदा बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि केले के क्या है, दो दुश्मन है। एक तो पूरा बारिश में पानी इकट्ठा होना और दूसरा पानी कम मिलना। अच्छा अच्छा। हाँ। पानी उसको बहुत चाहिए, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए। ये पौधे की आवश्यकता है। बोलता पानी मुझे दो, क्योंकि पत्ती बड़ी बड़ी है तो जल्दी उसका ऑपरेशन होता है, तो पानी जल्दी जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए, लेकिन भरा नहीं रहना चाहिए। ये ध्यान रखे किसान भाई कि ड्रेनेज सिस्टम पूरा करे। ड्रेनेज कैसा करे कि आपका जो केला लगना है, चारों तरफ खेत के कम से कम 1-1.5 मीटर चौड़ी नाली और गहरी नाली खोद दें। ठीक है। और जैसे अभी त्रिकी जी ने बताया, 2 मीटर बाय 1.5 मीटर के अंतराल पे गड्ढे करें, तो उसके बीच का जो अंतर है वहाँ गहरा नाली होना चाहिए। मतलब आपका केला ऐसा लगे कि कहीं अपन कैसे एक टेबल पे या चारपाई में सोते हैं, जमीन पर नहीं सोते अपन, तो लगना चाहिए ऊंचाई में है वो। अच्छा। हाँ, ताकि रात भर 15 दिन 20 दिन बारिश आ जाए तो भी पानी इस नाली से बह के उस किनारे वाले नाली से बह के चला जाए। ये किसान भाई जरूर ध्यान रखे। तो पानी प्रबंधन पर जो ड्रिप पद्धति है वो हाँ। क्या महत्व है, कुछ है क्या ये मामला? पूरा महत्व उसका है। जी जी। क्या होता है, पहले जो क्या करते थे कि पानी नाली से देते थे, तो मैंने बोला ना उसको पानी ज्यादा लगता था, उसको भरा नहीं होना चाहिए। अब भर दिए, 2-3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे भरा हुआ है पानी। इसमें क्या होता है, केले की जो जड़ें है वो ज्यादा फाइबरस ऐसी फैली हुई है, इधर जमीन की सतह के पास है, तो उसके जैसे अपने कैसे बाल है सिर में, ऐसे जड़ के आखिर के एंड में छोटे 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 रूट हेयर्स बोलते हैं उसको, रूट हेयर्स होते हैं, वही पूरा पानी अन्न पूरा जमीन से लेते हैं। अच्छा। और जहां पानी भरा रहा वो सड़ जाते हैं, केला पौधा मरता नहीं है, उनका रीजनरेशन मतलब वो तुरंत दूसरे आ जाते हैं। तो आप जितनी सेवा कर रहे हैं उसमें वो पानी दे रहे हैं, वो मर रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, मर रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, तो पूरी ताकत पौधे की उसी में जाती है। जी जी। समझे? नहीं आवा की। हाँ, तो उसको परेशान होता है मेंटेन करने में। तो किसान भाई ये ध्यान रखे कि कभी भी पानी इससे न दे, नाली से न दे। अच्छा। नाली से लगातार पानी भरा रहेगा वहाँ। जी जी जी। टपक सिंचाई उपयोग करें, ये अच्छा है। हमारे किसान भाई फोन ले लो। हाँ हेलो। 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 हाँ हेलो, कौन बोला था? नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। आप कौन बोला था? बोल रही हूँ। हाँ पूछाओ, कहाँ पूछना चाहते? केला का पौधा कितना कितना दूर में लगाना है? हाँ कतका कतका हाँ दूरी तो बता दिया अभी, 2 मीटर से 1.5 मीटर दूरी पर, लाइन से लाइन 2 मीटर, पौधे से पौधा 1.5 मीटर। जी जी। हाँ, लेकिन टपक सिंचाई को न भूले, हाँ है ना। अंतर को आप थोड़ा सा 2 मीटर बाय 2 मीटर भी कर सकते हैं। जी जी। प्रजाति खोलो थोड़ा साथ साथ बता देते। हाँ, प्रजाति आजकल जो अच्छी प्रजाति आई है वो ग्रैंड 9 करके प्रजाति है। पहले हम बसराई डॉर्फ लगाते थे, अभी जो प्रजाति आ रही है उसका नाम है ग्रैंड 9। उसका टिश्यू कल्चर के पौधे तैयार मिल रहे हैं ज्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ, खाद प्रबंधन के बारे में टिर्की जी कैसे ढंग से वहाँ खाद वाद डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, ये संबंध में थोड़ा। अच्छा देखिए, पौधे को शुरू में सही समय पे अगर मान लो खाद और उर्वरक मिलेगा तो निश्चित है कि हमारा फसल उत्पादन भी अच्छा देगा। तो इसमें केला के केस में क्या होता है कि जो बताया था मैं कि जब गड्ढा बनाते उस समय, जब गड्ढा 15 दिन तक छोड़ दिए थे, उसके बाद जब पुनः जब भरते हैं उसी समय कम से कम 10 से 15 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को मिला करके, साथ में उसके साथ थोड़ा बहुत यानी जैसे नीम की खली हो या सरसों की खली, जैसे कभी कभी दीमक की समस्या आ सकता है तो इसके लिए भी उसके साथ मिला के यानी सुपर फास्फेट और पोटास और यूरिया को बाद में देंगे अपन। तो इसके लिए जो
केला के लिए जो अनुसंधान से जो है परीक्षण किया गया है, उसके आधार पे 300 ग्राम नत्रजन और 200 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ये मतलब मैंने रिकमेंड किया गया है। लेकिन इसको क्या करते हैं कि फास्फोरस की पूरी मात्रा को जब गड्ढा भर के यानी हम पौधा लगाते हैं उस समय देते हैं, और पोटास को 2 भाग में देते हैं। आधा भाग यानी पौधे लगाते समय, और शेष बचा हुआ मैंने भाग को हम 5 या 6 महीना के बाद में देंगे। नत्रजन को खास करके हमको 5 बराबर भागों में बांट के देना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि पौधे के लिए मैंने 5 बराबर भागों में बांट के देने से क्या होता है, हर महीना के अंतराल से नत्रजन क्या करता है कि पौधे को बढ़ने में बहुत अच्छा मतलब सहयोग करता है। तो नत्रजन बहुत जल्दी पौधे के लिए उपलब्ध हो जाता है, और अगर मान ले बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है तो उतने ही मतलब जल्दी उसमें कमी भी महसूस होने लगता है पौधे की। इसलिए क्या है ना कि केला के केस में अगर मान लो हम हर महीना के अंतराल से उसको 5 बराबर भागों में बांट के देते रहे तो उसमें बहुत अच्छा होता है। जी, हमारे किसान भाई फोन है, तेला ले लेता हूँ तो बात लोग बढ़ा ले। हाँ, हेलो। हाँ सर, नमस्कार, मैं राजेश चंद्राकर बोल रहा हूँ उर्ला से। हाँ चंद्राकर जी, पूछो क्या पूछना चाहा था। सर मैं केला के पौधा मतलब लगा चुका हूँ नर्सरी में। हाँ सर उसको मतलब नर्सरी लगाने के पहले क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और उसको मतलब पानी कब कब डालना चाहिए, थोड़ा बताएंगे सर, जानकारी देंगे सर। हाँ बिल्कुल सर, पानी प्रबंधन पानी प्रबंधन नहीं लगा रहे हो बोला थे नहीं, इनका समझ में नहीं आया। नर्सरी बोल रही है एक्चुअली, वो खेती नर्सरी कहा था। अच्छा, खेती को नर्सरी बोल रही जी जी है। जी हाँ, तो केले पे तो अभी बता ही दिया आपको मैंने टपक सिंचाई का महत्व है। जी। एक तो टपक सिंचाई का उपयोग करें, हाँ, उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका 50% पानी जी, जो आज पानी की समस्या है जी। वो बच जाता है। या आपका 1 एकड़ लगाने तक पानी आपके पास है तो आप टपक सिंचाई 2 एकड़ लगा सकते हो कम से कम, और उत्पादन 30% बढ़ता है। जी नहीं, ये सब जैसे केला के फल के लगत तक ले अवस्था में शुरू से लेकर आखिरी तक के कब कब पानी देना चाहिए, कत का दिन का अंतराल। टपक सिंचाई में तो ऐसा वो पानी देना ही नहीं, उसका तो रोज क्या है पर लीटर वो अच्छा, फिक्स होता है, रोज देना है। हाँ, रोज देना है उसको। अच्छा अच्छा, फिक्स रहता है। देखिए उस पर भी क्या करें, कई बार क्या करते किसान भाई, देखिए इसमें जो टपक सिंचाई की जो लाइन आती है उसको लेटरल बोलते हैं। एक लेटरल लगाते एक लाइन में, और उसको लगातार 12-15 घंटे चलाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ तो पानी बूंद बूंद जाता है। तो उससे क्या होता है, कई बार इतना ज्यादा वो चलता है तो उसमें भी पौधे को हवा के लिए टाइम नहीं मिलता है, भले बूंद बूंद दे रहे हो। तो हम तो सलाह देंगे इनको, अगर 2 लेटरल लगा दे, एक लाइन में लेटरल 2 लगा दे, और 12 घंटे के बजाय 6 घंटे इसको चालू करे टपक सिंचाई को, तो उत्पादन और बढ़ेगा। अच्छा, रोज देना है 6 घंटे? हाँ, वो तो जब तक खरीद लगी तब तक की। हाँ, वो तो देना ही है, बल्कि वो बढ़ाते हैं बीच में, जैसे जैसे उसकी आवश्यकता है उसको फिर बढ़ाते हैं। उसका होता है कि पर मिनट में 1 घंटे में कितना लीटर पानी जाएगा अच्छा, एक पौधे को, जी, वो फिक्स होता है, तो हिसाब से पानी तो हिसाब से देना है। अगर टपक सिंचाई इनके पास नहीं है, अभी नहीं लगा सकते, इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो ठंड के दिनों में 10 से 12 दिन में, और गर्मी के दिनों में 6 से 7 दिन में अच्छा ये लगाए। लेकिन ये ध्यान रखें, केला जहाँ लगाना है, मुख्य दिक्कत कहाँ आती है, गर्मी में चारों तरफ खेत के आप देखे होंगे पौधे झुलस जाते हैं या पूरे पत्ते फट जाते हैं, ये शिकायत ऐसे जैसे कंगी ऐसे हो जाते हैं। जी जी। तो केला जब इधर लगाएं तो विंड ब्रेक का पहले इंतजाम करें। विंड ब्रेक मतलब जो हवा आती है गर्म, उसको रोकने के लिए अच्छा, पहले ही कुछ पौधे ऐसे लगा दे ऊंचे, जैसे नीम के पौधे हैं, मेन रोड में नहीं चारों तरफ, हाँ खेत के चारों तरफ, खेत के चारों तरफ जी जी, नीम के लगा दे, सुबह के लगा दे, यूकेलिप्टस के लगा दे, ताकि जो गर्म हवा है उसको रोके। अच्छा, और केला जिस खेत में लगा है उसके चारों तरफ अपनी एमपी चरी है, ज्वार, इसको लगा दे जी। तो उससे क्या होगा कि वो फास्ट बढ़ती है, फटे नहीं वो, हाँ, फटना रुक जाएगा। जी। एक किसान भाई फोन तेरा ले लेता जी हाँ। हेलो हेलो, हेलो, कौन बोला था भाई? मैं मुफ्त से दिलीप कुमार साहब बोल रहा हूँ, डॉक्टर जय जवाहर। सर आप लोग जय जवाहर, जय जवाहर भाई। हाँ पूछा भाई, क्या पूछना चाहते? डॉक्टर साहब, ये केला के फल जो है गिर जाते हैं। अच्छा, फल तो आज से अच्छा तगड़ा, लेकिन गल गल के गिर जाते। हाँ फल गिर जाते कहा सर। अच्छा, वो सिगारेट वाला बता। सर देखिए उसमें
मतलब जब आप बोले केला के फल यानी गल गल के गिर जा रहे बोल रहे हैं ना, तो वो एक बीमारी है जिसको सिगार इनराट बोलते हैं। वो फंगस के द्वारा मतलब बढ़ने वाला बीमारी है। तो उसके लिए आप जैसे मान लो बायोस्टिन की नामक दवाई जो है ना, उसको 1 से 1.5 ग्राम मतलब प्रति लीटर पानी के आधार पे घोल बना करके आप फल में छिड़क दीजिए और कम से कम 8-10-15 दिन के बाद में पुनः उसको दोहराइए, तो मेरे ख्याल से वो निश्चित है कि उसमें कंट्रोल आएगा। बायोस्टिन डालने से? हाँ, बायोस्टिन डालने से। बायोस्टिन हुआ या फिर जैसे मेनकोजेब आजकल जिसको डाइथेनियम 45 बोलते हैं, दोनों में से कोई एक दवा को लेकर के 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के आधार पे घोल बना करके छिड़क दे इस टाइप में। जी जी। अच्छा तिर्की जी, आप बताओ तो खातू शुरू में तो बताया हो, फर्क के लगत तक ले खातू कब मात्रा में लगी? नहीं, देखिए उसमें वही मैं बता रहा था कि नत्रजन को जब हमने 5 बराबर भागों में बांट रहे हैं, क्या होता है कि जब हमारा केला जब 5-6 महीना का हो जाता है, तभी से हमारा प्रोडक्शन फेज शुरुआत हो जाता है। जी, मैं आप लोग बीच में एक बार रोका था, हमारे किसान भाई फोन पे ले लेता। हाँ, हेलो। हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, कौन बोला था? जी भैया, मैं योगेश कुमार जांगड़े सिरवा बांधा देने तरले। हाँ जी, सिरवा बांधा कमर जांगड़े जी बहुत पुराना साथी है। पूछा। जी भैया, मोल ये पूछना है कि ये केला में कोई बीमारी वगैरह घालो लगते का? हाँ, देखिए केला में बीमारियां तो लगती है। एक उसमें आता है पनामा विल्ट करके आता है, वायरस भी आता है, लेकिन टिश्यू कल्चर का अगर पौधा लगाओगे आप तो इसमें बीमारी आने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। जैसे जो विषाणु की बीमारी बोलते हैं, वायरस वाली बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो पौधा गुच्छा जैसा होता है, बढ़ता नहीं है। कुछ दिन उस पौधे को उखाड़ना है और दूसरी जगह जलाना है, बस तो उत्तम मामला ठीक है। हाँ। तो आज की जानकारी पर सरनाइक जी और तिर्की जी आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर जानकारी दे किसान भाई मतलब। नमस्कार। तो संगवारी हो, केरा के जो नवा पद्धति अभी नवा तकनीक बताई से, तो उन हिसाब से केरा लगाओ और खूब फायदा कमाओ, मांदा बढ़िया बनाओ और पानी टपक पद्धति से देहत तुम्हारा ज्यादा फायदा हुई। आज बस के बाकी आन दिन एक नवा जानकारी लेके फिर आवो, तब तक बर जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार।